पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हर जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हर जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावले बाड़े, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोह कहो जल जाना, अब कहो कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारे, कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के तु धरी ने ठुराए, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होए निरख श्याम मृदु गाता, बचनो नयाव नयन भरे बारी, नाथ हो निपट बेसारे, देखे परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातो कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुख पाने केता, जन जननी मानहु जियो ना, तुम ते पे मोराम के दूना। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता और नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश
सुनु जननी धरे धीर, हस कहे कपे गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजय रविहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहे राम वियोग तव सीता, कहे राम वियोग तव सीता, मोक हो सकल भय विपरीता। नवतरु की सलय मन हो कृतानो, नवतरु की सलय मन हो कृतानो। काल निशा समनिशि ससे भानो, कुबलय विपिन कोंतवन सरिता। बारिद तपत तेल जनु बरसा, जेह तरह करत तेहि पीरा। उर्ग श्वास सम त्रिवेद समीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद और सुगंध, वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई। काहे कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा। जानत पियाए को मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाए। जानो प्रीति रसुई तने नाहे, सब संदेश सुनत दे। मगन प्रेम तन शोधे नहीं ते, कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुख दाता, पुरयान हो रघुपति प्रभुताई। सुन मम वचन तजहु कदराई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और बस मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। ने से चरण कर पतंग
अंग सम रघुपति बान कृसानो जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि जानकी, तम बरूथ कहूँ जा तो धान की। अब ही माँ तुम्हें जाऊ लवाए, तब आय सुनहि राम दोहाए। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह साहित हहि रघुबीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री राम जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय, निश्चर मारी तो ही ले जय। त्रिपुर नारदादि जसुगे है सुत कपिसव तुम ही समाना। जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तव भयो। पुन लगो रूप पवन सुत लयो। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। श्री हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरोड़हि, खाए परम लघु ब्याल। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।